Today we'll talk about the genic balance theory of sex determination. What is genic balance theory of sex determination? So we have genic balance theory of sex determination. Actually, this genic balance theory of sex determination, it explains that the sex determination is controlled by number of X chromosomes and autosomes. जो जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, इसमें कंसिडर किया जाता है कितने एक इंडिविजुअल जो है उसमें कितने एक्स क्रोमोसोम्स है और कितने ऑटोसोम्स, इनका रेशो फिर डिटरमाइन करता है कि एक इंडिविजुअल वेदर दैट इज मेल और फीमेल. तो इसीलिए हम X:A रेशो, दैट मीन्स एक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स, इनका रेशो डिसाइड करता है कि एक इंडिविजुअल उसका जेंडर क्या है, उसका सेक्स क्या है. एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. इट वाज प्रपोज्ड बाय कैल्विन ब्रिजेस. कैल्विन ब्रिजेस ने पहली बार जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रपोज की थी इन ड्रोसोफिला में. ये जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, इट हैज बीन फाउंड इन केस ऑफ ड्रोसोफिला में ये ऑपरेट होती है. According to this theory, sex is determined by the ratio of the number of X chromosomes to the number of sets of autosomes. That means, now what this theory says that कि जो सेक्स जो डिटरमाइन किया जाता है एक इंडिविजुअल में, वो डिपेंड होता है कि उस इंडिविजुअल में कितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और उसमें कितने नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, उनके रेशो पर ये डिपेंड करता है. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, दैट इज X/A रेशो. सो X/A रेशो कि एक इंडिविजुअल जो है उसका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि जो इसके नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और उसके नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स होंगे, उनके रेशो पर ये दारमदार होता है उसका सेक्स. दैट इज व्हाई वी से दैट X/A रेशो. अब व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि अगर सो दिस थ्योरी सेज दैट कि जो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स टू द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, दैट इज X/A रेशो. अब अगर फॉर एग्जाम्पल X/A रेशो एक इंडिविजुअल जो है इसमें X/A रेशो आ गया 0.5, देन इट इज अ मेल. If there is an individual and in that individual the number of X chromosomes, the ratio of the number of X chromosomes to the number of sets of autosomes, that will come 0.5. that means X/A ratio जो है दैट इज 0.5, तो वो इंडिविजुअल जो है मेल होगा. इसी तरह एक इंडिविजुअल जो है उसमें रेशो होगा जो एक्स क्रोमोसोम्स का और नंबर ऑफ ऑटोसोम्स का, वो आएगा 1.0, दैट इंडिविजुअल इज फीमेल. और इसमें जो वाई क्रोमोसोम, जिस तरह ह्यूमन्स में मेलनेस जो है इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द वाई क्रोमोसोम, इन केस ऑफ जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन और इन ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम जो है इसका कोई रोल नहीं है इन सेक्स डिटरमिनेशन में. वाई क्रोमोसोम जो है इट हैज नो रोल इन सेक्स डिटरमिनेशन, इट ओनली कंटेन्स सर्टेन फर्टिलिटी, मेल फर्टिलिटी जीन्स, और ये गवर्न करता है मेल फर्टिलिटी को दिस वाई क्रोमोसोम. वाई क्रोमोसोम जो है इसका कोई भी रोल नहीं है सेक्स डिटरमिनेशन में, और वाई क्रोमोसोम इट कंटेन्स मेल फर्टिलिटी जीन्स, इसमें मेल फर्टिलिटी जीन्स होते हैं. दैट मीन्स अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो मेल फर्टाइल होगा, अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तब भी इंडिविजुअल मेल ही होगा लेकिन वो स्टेराइल होगा. अब जो दैट मीन्स अब अगर मेलनेस जो है उसके जीन्स कहाँ पर होते हैं, द जीन्स फॉर मेलनेस आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, और अगर जो फीमेलनेस के जीन्स कहाँ पर है, दे आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स. सो वी विल एक्सप्लेन दिस जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला. अगर हम वी विल टेक क्रोमोसोम कंप्लीमेंट, हमने क्रोमोसोम कंप्लीमेंट लिया, कितने क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम्स वो लिए, उसमें हमने देखना है कि एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं
हमने देखना है कि ऑटोसोम्स, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स कितने हैं, और X/A रेशो, फिर नेचर ऑफ सेक्स भी इसी से डिटरमाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल जो है उसमें टू ऑटोसोम्स है एंड 2 X chromosomes, that means number of X chromosomes is 2, 1, 2 and number of sets of autosomes 2. Therefore, X/A ratio जो है that is 2/2 is equal to 1. It means that हमने आपसे कहा कि अगर X/A ratio आएगा 1, that is female, तो ये female है। दूसरा इंडिविजुअल जो है इसमें 3 ऑटोसोम्स है, 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है और इसमें 3 X chromosomes है। That means 3 X chromosomes, number of X chromosomes is 3, number of sets of autosomes is 3. That means इस इंडिविजुअल में X/A रेशो X is 3 and autosomes जो सेट्स वो भी 3 है। That means इसका रेशो आएगा 3/3 is equal to 1, तो ये इंडिविजुअल फीमेल होगा। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव थर्ड इंडिविजुअल, उसमें 2 ऑटोसोमल सेट्स है, 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है और 3 X क्रोमोसोम्स है। तो दैट मीन्स 3 X क्रोमोसोम्स है और 2 है नंबर ऑफ 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है। दैट मीन्स X/A रेशो आएगा 3/2, तो इसमें रेशो जो है वो निकलता है 1.5, तो ये मेटाफीमेल होगा। मेटाफीमेल यहाँ पर आई विल जस्ट टेल यू कि अगर इफ देयर इज the ratio of X/A ratio is greater than 1, तो वो मेटाफीमेल, that would be मेटाफिल। नेचर ऑफ सेक्स मेटाफीमेल क्या होती है? ये एक स्टेराइल फीमेल है जिसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, सो दैट इज मेटाफीमेल। नाउ वी हैव अनदर, अगर 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स है प्लस XY, दैट मीन्स एक X क्रोमोसोम है और 2 ऑटोसोम्स है, तो दैट मीन्स X/A रेशो आएगा 0.5। इट मीन्स दैट ये इंडिविजुअल जो है उसमें X/A रेशो है 0.5, तो 0.5 जो है दैट मीन्स यहाँ पर हमने बोला कि 0.5 इंडिविजुअल जो है वो मेल होता है, सो नेचर ऑफ सेक्स इज मेल। अब विल टेक 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स और X0, दैट मीन्स यहाँ पर इंडिविजुअल में Y क्रोमोसोम एब्सेंट है, Y क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो एक ही X क्रोमोसोम है और उसमें 2 सेट्स, X/A रेशो आएगा 0.5, तब भी ये नेचर ऑफ सेक्स मेल ही होगा, मेल इंडिविजुअल, लेकिन दैट मेल जो है वो स्टेराइल होगा क्योंकि यहाँ पर Y क्रोमोसोम नहीं है। Y क्रोमोसोम जो है इट इज एसेंशियल फॉर द फर्टिलिटी, इट इज एसेंशियल फॉर द मेल फर्टिलिटी। ऑल्दो अगर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, इफ द Y क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, इंडिविजुअल मेल होगा और वो फर्टाइल होगा। अगर Y क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, इंडिविजुअल तब भी मेल होगा लेकिन वो स्टेराइल होगा, वो फर्टाइल नहीं होगा क्योंकि Y क्रोमोसोम जो है उस पर मेल फर्टिलिटी जीन्स होते हैं। अब थर्ड इंडिविजुअल, यहाँ पर एक इंडिविजुअल है उसमें 3 ऑटोसोमल सेट्स है प्लस XY, तो यहाँ पर हम देखेंगे वो क्या होगा। तो ये इसमें एक X क्रोमोसोम है और 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, तो रेशो आएगा 1/3। X1 है और 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, तो रेशो आएगा 0.3, ये मेटाफीमेल। दैट मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल उसमें X/A रेशो आएगा लेस देन 0.5, तो वो मेटामेल होगा, मेटामेल। अगर एक इंडिविजुअल है उसमें X/A रेशो आएगा लेस देन 0.5, तो यहाँ पर 0.3 है, दैट मीन्स लेस देन 0.5, तो मेटामेल होगा। मेटामेल एक स्टेराइल मेल है और इसमें एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होता है, जिस तरह हम देखते हैं मेटाफीमेल, उसमें भी एबनॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर होता है। दोनों मेटामेल मेटाफीमेल दोनों स्टेराइल होते हैं। और अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है उसमें रेशो आएगा इन बिटवीन, X/A रेशो आएगा इन बिटवीन 0.5 to 1, एक्सक्लूडिंग 0.5 एंड एक्सक्लूडिंग 1.0, दैट मीन्स इन बिटवीन 0.5 to 1 आएगा, तो वो क्या होगा? इंटरसेक्स, दैट वुड बी इंटरसेक्स। तो यहाँ पर उस इंडिविजुअल में 2 X क्रोमोसोम्स एंड 3 ऑटोसोम्स है, तो 2 X क्रोमोसोम्स और 3 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स,
0.3, 0.6 वो intersex. Intersex ऐसे individuals, intersex are those individuals which have sexual characteristics that do not fit either male or female. Intersex ऐसे individuals है जिनको हम identify नहीं करेंगे कि क्या ये individual male है कि female है. अब the crux of this story is that कि अगर x by a रेशो होगा, एक इंडिविजुअल है उसमें x by a रेशो है 1, दैट इंडिविजुअल इज फीमेल. अगर एक इंडिविजुअल है उसमें x by a रेशो होगा 0.5 तो वो इंडिविजुअल है मेल. अगर एक इंडिविजुअल है उसमें x by a रेशो होगा इन बिटवीन 1 to 0.5 तो वो इंटरसेक्स है. वो इंटरसेक्स यहाँ पर हमने लिखा कि अगर x by a रेशो आएगा इन बिटवीन 1 to 0.5 वो इंटरसेक्स है. तो इंटरसेक्स ऐसे इंडिविजुअल्स है यू कैन नॉट दे डू नॉट गेट फिट वेदर दे आर मेल और फीमेल. इसी तरह अगर x by a रेशो होगा ग्रेटर देन 1 तो वो मेटा फीमेल है, और अगर x by a रेशो होगा लेस देन 0.5 वो मेटा मेल है. So this was the genic balance theory of sex determination. So genic balance theory of sex determination, according to this theory, जो sex जो है वो determine हो जाता है by the ratio of the number of X chromosomes to the number of sets of autosomes. That means X by A ratio. इसमें जो Y chromosome it does not play any role in maleness. अलबत्ता ये male fertility जीन्स इस पर होते हैं, ये मेल फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है. उसके बाद ये x by a रेशो फिर किस में एक्सप्लेन किया गया था, ड्रोसोफिला में. अगर x by a रेशो आएगा 1 तो फीमेल इंडिविजुअल है, x by रेशो आएगा 0.5 तो ये इंडिविजुअल जो है मेल इंडिविजुअल है, x by a रेशो आएगा इन बिटवीन 0.5 to 1 तो इंटरसेक्स है, x by रेशो आएगा ग्रेटर देन 1 तो मेटा फीमेल है, x by a रेशो आएगा इंडिविजुअल का लेस देन 0.5 तो वो मेटा मेल है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला. थैंक्स.